इस वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस क्या है, प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला किस तरह से है और प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए दो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लेंगे। हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू अभिजीत साना मैथ्स। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस। Here cost price means CP means buying price। कोई भी चीज जो खरीदी करने की कीमत है उसको हम CP बोलेंगे, दैट इज नथिंग बट द कॉस्ट प्राइस। और सेकंड प्राइस है दैट इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस, SP दैट इज द सेलिंग प्राइस। जो जिस दाम पे चीज को बेचा जाएगा दैट इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस एंड इट इज डिनोटेड बाय SP। नाउ द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होता है जब SP is greater than CP, means selling price is greater than cost price। जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की कीमत क्या होती है, ज्यादा होती है, ग्रेटर देन होती है, तब हमें होता है प्रॉफिट। क्या होता है हमें? प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला तो SP ज्यादा है मींस सेलिंग प्राइस माइनस CP मींस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है दैट इज प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। नाउ कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ लॉस। लॉस कब होता है हमें? तो लॉस जब CP मींस कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे? SP से। मींस इफ कॉस्ट प्राइस is maximum or greater than selling price then actually loss occur। जब कॉस्ट प्राइस की कीमत सेलिंग प्राइस से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, तो लॉस होता है। तो लॉस का फॉर्मूला यहां पे हो जाएगा, लॉस विल बी इक्वल्स टू दैट इज नथिंग बट द कॉस्ट प्राइस दैट इज CP माइनस सेलिंग प्राइस दैट इज SP। नाउ कमिंग टू द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज कब होगा? प्रॉफिट का परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इनटू 100। तो हम प्रॉफिट निकालने के बाद इस वैल्यू में प्रॉफिट की वैल्यू CP की वैल्यू हम रखेंगे तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा। और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू पुट द values in this formula, that is the loss divided by CP into 100। we can easily calculate the loss here। पहला क्वेश्चन लेते हैं प्रॉफिट पे। a shopkeeper buys a book of price 250 and sell it for 300, find the profit and profit percentage। तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज देखना है। यहाँ पे CP है, कॉस्ट प्राइस है 250, दैट इज CP इक्वल्स टू 250 एंड सेल्स एट 300 मींस SP है, सेलिंग प्राइस इज नथिंग इज 300। नाउ हियर SP is greater than CP means actually here profit occurred, profit occur। Now here profit, the formula of profit, that is profit will be equals to that is SP minus CP is equals to SP means 300 minus CP means 250, that is 300 minus 250 is a 50। Now we have to find out the profit percentage, that is a profit percentage that will be equals to profit डिवाइडेड बाय CP कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ है? प्रॉफिट 50 हुआ है, तो यहाँ पे 50 प्रॉफिट आ जाएगा। CP की वैल्यू यहाँ पे 250 है, तो यहाँ पे हम 250 डिवाइडेड बाय करेंगे इनटू 100। तो ये कैलकुलेशन हमको करना है, ये 1 टाइम और ये 5 टाइम्स, और ये 5 का 100 में 20 टाइम्स, तो आंसर आया 20। तो ये 20% प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ लॉस। अ मैन buys a watch for 800 and sells it for 680, find the loss and the loss percentage। Here cost price is equals to CP is equals to 800, this is nothing but the cost price, and sales at it for 680 means SP will be equals to
680। तो यहाँ पे हमको सीपी की जो वैल्यू है वो एसपी से क्या है, ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑकर, लॉस हुआ है। तो लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा, लॉस विल बी इक्वल्स टू दैट इज सीपी माइनस एसपी। तो सीपी की वैल्यू ये 800 है, दैट इज 800 माइनस एसपी की वैल्यू है 680। तो यहाँ पे 680 सब्सट्रैक्शन करने के बाद 120 आया, तो लॉस कितना हुआ, 120 हुआ लॉस। तो हमको अभी लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना, दैट इज लॉस परसेंटेज। Now loss percentage will be equals to loss divided by CP cost price into 100। तो लॉस कितने का हुआ, 120 का, तो हम यहाँ पे 120 लिखेंगे, ये लॉस की वैल्यू है। डिवाइडेड बाय सीपी कितना है, यहाँ पे 800 है, दिस इज सीपी, तो यहाँ पे 800 से डिवाइड करेंगे इनटू 100। अब 100 का 800 में 8 टाइम्स डिवीजन जाता है, और 8 का डिवीजन आप 120 में दीजिए, ये 15 टाइम्स जाएगा, 15 into 1, that is a 15 percentage. Now here the loss percentage is a 15 percentage. In this way we have calculated profit and loss. Subscribe Abhijit Sana Maths for basic, intermediate and advanced level of mathematics, physics and coding. Subscribe now, join the learning journey.